हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सबसे पहले सीधे सीधे हम लोग आज वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उर्दू कवायद की आज वीडियो है। आज उर्दू की नहीं आई है, मतलब बुक वाली वीडियो, क्योंकि अब एक रोज़ बीच करके मतलब अल्टरनेटिव टाइप से वीडियो डालेंगे और सबको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक, तो आज उर्दू कवायद है। हम लोग इससे पहले 4 वीडियो देख चुके हैं, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज जो डे 5 है, मतलब 4 वीडियो अपलोड हो जा चुकी है। तो अगर जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पर सारा कुछ है, वहाँ से देख लीजिए। देखिए, ये बात रोज़ रोज़ बोलनी पड़ती है क्योंकि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप 10 सेकेंड जो है स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए बच्चे आते हैं तो उनको बताना ज़रूरी रहता है। ठीक, आज डे 5 है, ठीक ना। तो एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि ये क्लास 12th और 10th दोनों बच्चों के लिए है। तो आप लोग अगर 10th वाले स्टूडेंट हैं तो 12th वाले को शेयर कर दीजिए, और 12th वाले हैं तो प्लीज़ 10th वाले को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। अब तक तो हम लोग बहुत कुछ देखे, कलमा की किस्में, उसके बाद इस्म की किस्में, फिर क्या बोलते हैं बनावट के एतबार से, फिर इसमें मार्फा, बहुत कुछ देखें, इल्म की किस्में सब देखे। तो आज का ये वीडियो जो है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग फ़ाइल को जानेंगे, उसके बाद फ़ाइल, फ़ाल, फ़ाइल और मफ़ऊल। तो मैं तो ये मतलब गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी है कि आज के इस वीडियो से 1 नंबर 1 2 तो ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है हमेशा। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे पलटाकर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कितना भी है। मेरे आज वीडियो का टॉपिक दूसरा था। मेरा टॉपिक आज इसमें नोकरा की किस्में पढ़ाने का था, लेकिन एक बच्चे का कमेंट आया कि सर फ़ाल, फ़ाइल, मफ़ूल पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं बोला ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फ़ाल, फ़ाइल, मफ़ूल। तो अब इसके बारे में हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक, तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबको बेहतरीन ढंग से समझते हैं। ठीक, तो हम लोग फ़ाल, फ़ाइल और मफ़ऊल को जानने से पहले एक नोटिस दे देता हूँ टेस्ट के रिगार्डिंग, के टेस्ट एवरी डे होता है टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो, तो सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए। तो आज जो टेस्ट होने वाला है वो शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जो चैप्टर है, जो जिसकी वीडियो हमने कल प्रोवाइड किए थे, आप लोग के सामने अपलोड हो गई थी कल। तो अगर वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो से ही क्वेश्चन आवेगा, उसी चैप्टर से आवेगा। तो देखिए और वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। जैसे कि 2 दिन सिद्दीकी नाम का लड़का सबसे फर्स्ट रैंक पर आया था, उसके बाद एहतशाम आया था। तो इसी तरीके से आप अपना भी नाम सुनना चाहते हैं, तो क्योंकि नाम सुनने में अच्छा लगता है तो पहले अच्छा काम भी करना पड़ेगा। तो जाइए सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई और इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 9 बजे टेस्ट है, तो रैंक 1 पे लाइएगा तो नाम तो सुनिएगा ही, क्योंकि अच्छा काम करने वालों का ही नाम लिया जाता है। बस यही था टेस्ट के रिगार्डिंग नोटिस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ़ाल, फ़ाइल, मफ़ूल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फ़ाल, फ़ाइल, मफ़ूल, ठीक। फ़ाल किसे कहते हैं, हम लोग वर्ब को, अगर जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, मतलब इंग्लिश लिए होंगे इंटर में, तो वो तो आसानी से समझ जाएंगे, और जो नहीं लिए वो भी घबराने की बात नहीं, उनको भी बड़ी अच्छा से समझा देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और फ़ाल तो वर्ब हो गया। फ़ाइल, बच्चे यही दोनों में बहुत कन्फ्यूजन करते, जब हम भी पढ़ा करते थे तो बहुत कन्फ्यूजन रहती थी, लेकिन अब से आप लोगों को नहीं रहेगा। जो फ़ा आइन लाम एक साथ है वो वर्ब हो गया, और फ़ा अलिफ अलग और आइन लाम अलग वो सब्जेक्ट हो गया। इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो फ़ाइल सब्जेक्ट हो गया और मफ़ूल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और ताकि आसानी होगा, देखिएगा, रिवाइजिंग कीजिएगा। तो ये तो समझ गए ना, फ़ाइल वर्ब, फ़ाइल सब्जेक्ट और मफ़ूल ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ 100% कि 1 से 2 नंबर तो मतलब फिक्स है यहाँ से, ठीक ना। तो अब हम लोग समझते हैं इसकी डेफिनेशन, वही है सेम सेम। फ़ाल जो होता है काम को कहते हैं, फ़ाल काम को यानी वर्ब को कहते हैं फ़ाल। फ़ाइल जो काम करने वाला है,
जो काम करने वाला है उसे हम लोग फाइल कहते हैं। और किसी भी सेंटेंस में फाइल को हम लोग कैसे ढूंढते हैं कि कौन होगा फाइल, कौन होगा सब्जेक्ट। तो जब इंग्लिश पढ़े होंगे आप लोग तो उसमें सर बतलाते हैं कि फाइल जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में आप कौन से क्वेश्चन कीजिए, मतलब कौन कर रहा है। ठीक, तो कोई भी सेंटेंस रहेगा और कहेगा कि इसमें फाइल कौन है, तो आप उस सेंटेंस में क्वेश्चन कीजिएगा कौन से। ठीक, जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन एग्जाम्पल लेंगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मफूल, मफूल जो है, मफूल जिस पर काम किया जाए इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी सेंटेंस में क्या से क्वेश्चन करते हैं, क्या काम है, क्या कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, तो आसानी से निकल जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले है कि ज़ारा ने कपड़े ख़रीदे। ज़ारा, ज़ारा एक नाम है और कपड़े ख़रीदे। तो इस मिसाल में ज़ारा फ़ाइल, कपड़े मफ़ूल और ख़रीदे फ़ाइल हैं। तो सबसे पहले अगर सीधे यहाँ पर तो एग्जाम्पल है इसलिए बता दिया गया है, जब पीडीएफ तैयार किया हूँ तो अच्छे से किया हूँ, सारा कुछ क्लियर कर दिया हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूँ कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे पूछेगा कि ऐसे ही रहता है कि ज़ारा ने कपड़े ख़रीदे, अगर मान लीजिए इसी में पूछ लेता कि ज़ारा क्या है, ज़ारा क्या है, तो रटने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन कीजिएगा कि ये तो जानते हैं ना फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ाल, ये तो समझ गए। फ़ाइल किसे कहते हैं, जो काम करने वाला हो। मफ़ूल किसे कहते हैं, जिस पर काम किया जाए। फ़ाल किसे कहते हैं, जो जो काम हो रहा है। तो ये तो समझ गए। तो फ़ाइल, फ़ाइल हम लोग कैसे निकालेंगे, कौन करके, मतलब कौन करके क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है, ज़ारा कर रही है। कौन, ज़ारा कर रही है, तो फ़ाइल ज़ारा हो गई। कौन काम क्या हो रहा है, मतलब क्या कैसा काम है, क्या हो रहा है, तो ये कपड़ा, कपड़ा खरीद रही है, तो कपड़ा मफूल हो गया। और काम तो खरीदना है, तो ये फ़ाल हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना। अब कैसे पता चलेगा, क्लियर ही होगा। ठीक, मरियम बाज़ार जा रही है, तो मरियम बाज़ार जा रही है, तो इसमें मरियम फ़ाइल हो गई। समझ गए ना, सेंटेंस में पहले पहले जो आएगा फ़ाइल आएगा, उसके बाद मफ़ूल आएगा, उसके बाद फ़ाल आएगा। ठीक, तो ये रहा आप लोगों का। एक दो और एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद वीडियो यहीं तक रह जाएगी। लेकिन देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत से अब पढ़िए, अब वक्त नहीं है, पढ़ाई लिखाई में मशगूल हो जाइए। ठीक, बहुत ही मेहनत से वीडियो लाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर दोस्तों में ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये कहने वाली बात नहीं है, अगर आप लोग होशियार हैं तो खुद ब खुद शेयर कर दीजिए। और पहली मर्तबा है तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर दीजिए। अगर कोई कमी रह गई होगी तो कमेंट कर दीजिए, वरना सब्सक्राइब कर दीजिए बस। तो अगला है कि कल अम्मी ने मज़ेदार बिरयानी बनाई, तो कौन बनाई, कौन बनाई, तो अम्मी बनाई। तो अम्मी क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो गई, मतलब ये काम कर रही है। कौन बनाई मज़ेदार बिरयानी, तो अम्मी बनाई, अम्मी फ़ाइल हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बातें। ठीक, बिरयानी मफूल हो गया, बिरयानी क्या बना, क्या बना, मतलब अम्मी क्या, कौन सी चीज़ बनाई अम्मी, तो बिरयानी, बिरयानी मफूल हो गई। और बनाना एक फ़ाल काम है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखने वाले थे। हालांकि आज के वीडियो का टॉपिक इसमें नुकरा था, लेकिन एक बच्चे का कमेंट आ गया, जैसा कि मैं बतलाया हूँ शायद पहले, तो इसीलिए आज ये वीडियो लाना पड़ा। और ये तो बात फिक्स है कि आज की इस वीडियो से आप लोगों का 102 नंबर तो फिक्स बात है और समझ में ही आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिए। जो पहली मर्तबा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेट मिलता है। और दोस्तों में खूब शेयर करें, लाइक करें। बस ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। बाय, और टेस्ट में ज़रूर शामिल हो। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।